रुक्मिणी भगवान कृष्ण की भार्या पत्नी थी। रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम विवाह किया था। रुक्मिणी या रुक्मणी भगवान कृष्ण की इकलौती पत्नी और रानी हैं। द्वारका के राजकुमार कृष्ण ने उनके अनुरोध पर एक अवांछित विवाह को रोकने के लिए उनका हरण किया एवं अपने साथ ले गए। तदंतर उन्हें दुष्ट शिशुपाल भागवत पुराण ने वर्णित से बचाया। रुक्मिणी को भाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। जन्म पौराणिक आख्यानों के अनुसार राजकुमारी रुक्मिणी का जन्म वैशाख एकादशी को हुआ था। यद्यपि एक सांसारिक रानी के रूप में जन्मी, देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में उनकी स्थिति पूरे पौराणिक साहित्य में वर्णित है। कौरवों के बीच एक नायक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा भीष्म की पुत्री वैदवी रुक्मिणी से विवाह किया, जो कि भाग्य की देवी क्षीरोमयत्रम का प्रत्यक्ष अवतार था। भागवत पुराण 10.52.16 द्वारका के नागरिक कृष्ण को देखने के लिए आतुर थे, जो कि भाग्य की देवी रुक्मिणी के साथ थे। श्रीमद् भागवत 10.54.60 लक्ष्मी जी ने अपने भाग में धरती पर भीष्म के परिवार में रुक्मिणी के रूप में जन्म लिया। महाभारत आदि पर 67.656 रुक्मिणी देवी कृष्ण की रानी शक्ति स्वरूपा मूल प्रकृति हैं, जो कृष्णिका की आदिशक्ति हैं और वो दिव्य विश्व जगतकारी द्वारका वैकुंठ की रानी माता हैं। उनका जन्म हरिद्वार में वैदिक यादव आर्य जाति के एक शक्तिशाली शासक भीष्म की पुत्री के रूप में हुआ। श्रुतियाँ जो भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रज की गोपियों के अतीत के आख्यानों से संबद्ध हैं, ने इस सत्य गोपाल तपानी नानीसाद 57 की घोषणा की है। उन्हें विलग नहीं किया जा सकता। जैसे लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है, वैसे ही रुक्मिणी भी श्री कृष्ण की शक्ति है। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। भीष्मक मगध के राजा जरासंध के जागीरदार थे। रुक्मिणी को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया और वो उनसे विवाह करने को तत्पर हो गयीं, जिनका गुण, चरित्र, आकर्षण और महानता जग विख्यात थी। रुक्मिणी का ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी दुष्ट राजा कंस का मित्र था, जिसे कृष्ण द्वारा बाद में वध कर दिया गया था। इस कारण वह इस विवाह के विरुद्ध था। रुक्मिणी के माता पिता रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से ही करना चाहते थे, लेकिन रुक्मी ने इसका कड़ा विरोध किया। रुक्मी एक महत्वाकांक्षी राजकुमार था और वह निर्दयी जरासंध का क्रोध नहीं चाहता था। इसलिए उसने प्रस्तावित किया कि उसका विवाह शिशुपाल से किया जाए, जो कि चेदी का राजकुमार एवं श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। शिशुपाल जरासंध का एक जागीरदार और निकट सहयोगी भी था, इसलिए वो रुक्मी का भी सहयोगी था। भीष्म अपनी आत्मा इच्छा को मारकर रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के संग करने के लिए स्वीकृति दे दी, लेकिन रुक्मिणी, जो कि इस वार्तालाप को चुपके से सुन चुकी थी, भयभीत थी। परंतु उसने शीघ्र ही एक विश्वस्त ब्राह्मण को कृष्ण को संदेश देने के लिए मना लिया, जिसने कृष्ण को विदर्भ आकर उसे अपने साथ ले चलने की विनती थी। श्री कृष्ण ने युद्ध से बचने के लिए उनका हरण कर लिया। उसने कृष्ण से कहा कि वह आश्चर्यचकित है कि वह कृष्ण बिना किसी रक्तपात के इसे कैसे पूर्ण करेंगे, ये देखते हुए कि वह अपने महल के भीतर है। लेकिन इस संकट का समाधान ये था कि रुक्मिणी को देवी गिरिजा के मंदिर में आराधना के बहाने से महल से निकलना होगा। कृष्ण ने द्वारका में संदेश प्राप्त करते ही ज्येष्ठ भ्राता बलराम के संग विदर्भ को प्रस्थान किया। इसी बीच शिशुपाल को रुक्मी से इस समाचार पर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि वह अमरावती जिले के कुंडिना वर्तमान के कौंडिन्यपुर जाकर रुक्मिणी पर अपना अधिकार जता सकता है। जरासंध ने इस पर भरोसा न करते हुए अपने सभी जागीरदारों और सहयोगियों को शिशुपाल के सहायता साथ कर दिया, क्योंकि अंदेशा था कि श्री कृष्ण अवश्य ही रुक्मिणी को बचाने आएंगे। भीष्म और रुक्मिणी को गुप्त समाचार ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। भीष्म, जिन्होंने कृष्ण को गुप्त रूप से